देखना, देखो देखो भाई, लिटरली भाई पूरी दबा दी पूरी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो हमारे चैनल पे रहेगी टीवीएस की अपाचे RTR 160 पे। कुछ बातें अपनी तरफ से हमें बतानी पड़ती हैं कि देखो, जिसके पास बाइक होती है ना, वो तो अपना रिव्यू देगा, क्योंकि उसने वही बाइक चलाई है और मैं बहुत सारी बाइकें चला चुका हूँ। तो इस हिसाब से मैं बताऊंगा ये वाली बाइक कैसी है और बाइकों से कंपेयर करके कैसी लगती है, इस बाइक को लेना चाहिए आप लोगों को या नहीं। इस चैनल पे वीडियो डालने का मतलब यही है कि भाई ये नहीं कि कुछ भी ऐसे ही डाल दिया उल्टा सीधा। चलाना पड़ता है, बहुत कुछ देखते हैं, बहुत सारी बाइकें चलाते हैं, उसके बाद हम अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि आप लोगों को ये बाइक लेनी चाहिए या नहीं। खैर अभी तक तो मेरे को ऐसा लग रहा है ये बाइक थोड़ा, इस बाइक में थोड़ी सी दिक्कत ये है कि ब्रेक बहुत ही, मतलब पीछे वाली तो मैं बता ही नहीं सकता, बहुत घटिया है, और आगे वाली हल्की हल्की लग रही है, लेकिन जिस हिसाब से ब्रेक लगनी चाहिए वैसी नहीं लग रही। और दूसरा, इसका जो पिकअप है बहुत ही कम है, आई डोंट नो व्हाई। 160 के अकॉर्डिंग इसमें पिकअप बहुत ही कम है, जैसा कि मुझे फील हो रहा है। तो ये देखो देखो, ये ब्रेक अगर अचानक से आप लगाओगे तो लगेगी ही नहीं, और पीछे वाला थोड़ा सा ऐसा लगता है कि भाग रहा है पीछे के, कहीं तिरछा हो जाएगा। सिर्फ आगे वाले के भरोसे चलती है बाइक। तो ये है इसमें। और दूसरा, इसमें एडजस्टेबल ये है क्लच और ब्रेक, इसको एडजस्ट कर सकते हो आप। तो इसी की वजह से कंपनी ने थोड़ा बहुत प्राइस बढ़ा दिया है, और मुझे तो नहीं लगता इसमें, मतलब और बाइकों से देखा जाए वैसे इसके अगर कंपेयर में, इसकी जगह अगर आप N160 ले लो ना बजाज की, तो बहुत बढ़िया है, मुझे ऐसा लगता है इस बाइक को चलाने के बाद। क्योंकि इसमें जो मुझे सबसे गंदा लगा इसका ब्रेक और पिकअप, जो कि इसमें बिल्कुल ही नहीं है। 160 के हिसाब से इसमें बिल्कुल भी नहीं है भाई। अगर सुपर स्प्लेंडर में भी इससे थोड़ा ही कम लगता है मेरे को, क्योंकि मेरे पास थी, इससे थोड़ा ही कम है। इतनी जल्दी RPM हिट कर जाता है इसका, बहुत ही जल्दी। तो मुझे तो नहीं लगता ये प्राइस इस बाइक के लिए सही है। अगर इतना आपके पास पैसा है तो मैं तो भाई सीधा बोलूँगा आप बजाज की N160 पे जाओ, इतने में लगभग आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम इसका चेक कर लेते हैं अर्बन मोड, क्योंकि ये अर्बन मोड पे है। तो इसमें 3 मोड दिए हुए हैं, अर्बन, स्पोर्ट और रैन। तो हम इसका ये देखते हैं अर्बन, स्पोर्ट और रैन में क्या क्या डिफरेंस क्या है, या फिर बस ऐसे ही नाम के ही ये मोड हैं। तो चलो अर्बन मोड से हम शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है सीन इसका, पिकअप और उसका ब्रेकिंग सिस्टम वगैरह कैसी अप्लाई होती है, और पिकअप देखते हैं इसका हम। भाई 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 यार, किसी काम की ब्रेक नहीं है भाई, लिटरली भाई इतनी गंदी ब्रेक मैंने तो यार 150-60 सीसी किसी भी बाइक में नहीं देखी आज तक। इससे अच्छी तो MT में है भाई ब्रेकिंग के मामले में, अभी तक का जैसा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ब्रेकिंग के मामले में सिर्फ। अब चलते हैं, इसके अर्बन मोड पे था अभी तक, अब ये स्पोर्ट मोड पे आ गया, राइट। अब देखो स्पोर्ट मोड पे आ चुका है, ये लिख के आ गया इसमें स्पोर्ट मोड। चलो अब ये देखते हैं स्पोर्ट मोड का क्या सीन रहता है। भाई हाँ, कुछ तो है स्पोर्ट मोड में, एकदम से उठ रही है बाइक, मतलब देखना, ये देखो। लेकिन भाई सीन है ब्रेकिंग का यार, कितनी गंदी ब्रेक है यार। स्पोर्ट मोड तो बहुत बढ़िया काम करा है, स्पीड तो काफ़ी है, मतलब स्पोर्ट मोड के हिसाब से देखा जाए इसमें। फिर से दिखाता हूँ, देखना आपको, देखना स्पोर्ट मोड में फिर से अगेन 40 के समथिंग चली जाती है स्पोर्ट मोड में, उसके बाद लिमिटर हिट करता है। लेकिन ब्रेकिंग में अगर इम्प्रूवमेंट कर दिया ना इसको, मज़ा आ जाएगा भाई। गांव के हिसाब से बाइक बढ़िया है। इसकी सीट भी थोड़ी मेरे को ब्रॉड लग रही है और कंफर्टेबल है सीट, इसकी सीट भी बड़ी कंफर्टेबल लग रही है मेरे को। तो अब इसके बाद आ जाते हैं रैन मोड। आई थिंक रैन मोड का क्या ही, मुझे तो नहीं पता रैन मोड किस लिए होता है, फिर भी ट्राई कर लेते हैं क्या कर देता है रैन मोड, अभी पता चल जाएगा। ओके भाई, जहाँ तक मुझे समझ में आया अर्बन मोड और रैन मोड में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, सेम ही है। बस
इसमें ना स्पीड है ना, स्पीड की एक लिमिट हो जाती है, क्योंकि मैंने अभी जैसा कि मैं देख रहा था स्पोर्ट मोड में जैसे ये जा रही थी ना चौथे गियर पे तीसरे गियर पे, वैसा नहीं जा रही है। तो मुझे लग रहा है यही एक थोड़ा डिफरेंस है अर्बन मोड में और रैन मोड में और स्पोर्ट मोड में। आप अर्बन और रैन को सेम ही मान सकते हैं, लगभग सेम ही है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, स्पीड भी सेम ही थी, बट स्पोर्ट मोड में दम थी। देखना, देखो देखो भाई, लिटरली भाई पूरी दबा दी पूरी। इतना पैसा लिया है तो थोड़ा ब्रेकिंग में और इम्प्रूवमेंट कर ही देते। ये तो वही बात होगी भाई, स्पीड तो दे दी बट रुकेगी नहीं टाइम से, तो फ़ायदा क्या है। स्पीड तो दे दी भरपूर मात्रा में कि भाई स्पोर्ट मोड में आपको चलानी है, बट हम रुकने की गारंटी नहीं है, स्पीड तो हम दे देंगे स्पोर्ट मोड में आपको। क्या यार टीवीएस भाई। तो खैर यही था वीडियो, अभी तक आप देख चुके होंगे पूरी वीडियो। किसी को अगर फिर भी लेनी है ये बाइक, देखो ब्रेकिंग के मामले में भाई बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा, स्पीड है स्पोर्ट मोड में, बट बता रहे हैं जैसा कि ऑनर बता रहे थे कि स्पोर्ट मोड में एवरेज बहुत कम हो जाता है, इसका एवरेज बहुत ड्रॉप हो जाता है। तो आप देख लेना, जो भी था मैंने खुद भी ट्राई करा इसको भी चला के, और जो भाई थे उनका भी रिव्यू लिया, बट मैं इसको बस एक ही चीज़ में मना करूँगा, ब्रेकिंग के सिस्टम में। भाई ब्रेक बहुत गंदी है, बहुत ही गंदी है। अभी इतने ब्रेकिंग तो भाई ये बंदा तुरंत ही समझ सकता है नहीं ब्रेकिंग कैसी है इसकी, और भाई से तो बात बाकी हम पूछ ही चुके हैं, भाई को 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन ब्रेकिंग तो मैंने अभी खुद ही ट्राई कर ली, मुझे तो भाई ब्रेकिंग में बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, बिल्कुल भी। तो इससे अच्छी तो MT की मेरे को अच्छी लगती है ब्रेक यार, और N160 पल्सर की जो आती है बजाज की, वो बहुत अच्छी है इस बाइक से। तो खैर ये था वीडियो, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।